हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में रीचिंग द एडोलेसेंस स्टेज में आज हम पढ़ेंगे से नो टू ड्रग्स। अभी तक हमने पढ़े है कि बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं एडोलेसेंस स्टेज में, और एडोलेसेंस स्टेज किसको बोलते हैं, और बॉडी में होने वाले हमने चेंजेस भी पढ़े। हमने ये भी पढ़ा कि जो एडोलेसेंस स्टेज है 13 to 19 ईयर्स जनरली, तो इसमें बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, और जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है, फास्ट होती है, और मेंटल रूप से भी प्रिपेयर इसी स्टेज में होता है, माइंड है वो डेवलप होता है। तो इस स्टेज में कुछ जो एडोलेसेंट्स है, टीनेजर्स है, वो स्वयं को क्या करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, वो क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं। तो उनको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि तुम क्या यूज कर लो, ड्रग का यूज कर लो। ड्रग जो क्या होती है, नशीली दवा बोल सकते हैं, वो क्या होती है, ड्रग्स होती है। ये सुना ही होगा फिल्मों में और में, ड्रग्स। तो उनका यूज करने के लिए बोल सकते हैं, तो तुम्हें उनका यूज नहीं करना है, और तुम्हें कंफ्यूज्ड भी नहीं होना है, क्योंकि तुमने ये चैप्टर पढ़ा है। ये सारी सारी जो कंफ्यूज्ड वगैरह है, ये किसके कारण होते हैं, ये जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण होते हैं। तो जब तक डॉक्टर कोई चीज़ या मेडिसिन की सलाह न दे तब तक नहीं लेनी है। यानी ये तुम्हें एक बार तुम अच्छा फील कर सकते हो, गुड फील कर सकते हो, बेटर फील कर सकते हो, बट ड्रग्स का अभी यूज करना स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, तो उसकी क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, लत जिसको बोलते हैं। फिर वो क्या नहीं होती, छूटती नहीं है, यदि इस स्टेज में किसी बुरी चीज़ की आदत पड़ गई तो। और वो तुम्हारी फ्यूचर के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। फ्यूचर तुम्हारा बेटर नहीं होगा यदि कोई बुरी आदत इस स्टेज में तुम्हें लग गई तो से नो टू ड्रग्स। इसलिए ड्रग्स का क्या करना चाहिए, तुम्हें इनहिबिटेड करना चाहिए, निषेध करना चाहिए, और नहीं किसी को ड्रग का यूज करने के लिए बोलना चाहिए। एल्डोसेंस इज ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड। जो इस स्टेज में जो माइंड और जो बॉडी है एक्टिविटी, वो क्या होती है, फास्ट होती है। माइंड और बॉडी की एक्टिविटी है वो क्या होती है, फास्ट होती है। विच इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और ये क्या है, बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट है, जो क्या होती है, उनमें ग्रोइंग होती है, ग्रोथ होती है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। इसलिए तुम्हें कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर क्या नहीं करना है, फील नहीं करना है। यानी इनसिक्योर मतलब तुम्हें सेफ नहीं लगे, तो ये तुम्हें ऐसा फील नहीं करना है, कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर नहीं होना है तुम्हें। इफ़ एनीबॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स। कुछ तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम यदि क्या लोगे, ड्रग्स लोगे, तो तुम क्या फील करोगे, रिलीफ फील करोगे, बट हार्मफुल दिस बॉडी। ये क्या होगी, तुम्हारी बॉडी के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी ड्रग्स, और जिसकी क्या एक बार लेने पर आदत पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है। जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे कोई मेडिसिन, कोई ड्रग, तब तक तुम्हें लेनी नहीं है, कोई बोल दे तो। ड्रग्स आर एडिक्टिव इफ़ यू टेक। यानी एडिक्टिव मीनिंग एक बार तुम ले लेते हो तो इसकी क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो ड्रग्स की जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, एडिक्टिव होती है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। यानी एक बार तुमने ये ड्रग ले ली तो तुम्हें ये फील करोगे कि इसको मैं दोबारा और लूँ। फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। दे हार्म द बॉडी। और जो ड्रग्स है ये बॉडी के लिए क्या होती है, हार्म होती है बॉडी इन द लॉन्ग रन। दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और ये तुम्हारी जो हेल्थ और जो हैप्पीनेस बॉडी की है, ये इसको क्या कर देगी, कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। यानी तुम्हें हेलुसिनेशन हो जाएगा। यू मस्ट। अब हम बात करें एड्स और HIV वायरस की, तो एड्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ए का तो मीनिंग हो गया एक्वायर्ड, आई का हो गया इम्यूनो, डी का हो गया डिफिशियंसी, और एस का हो गया सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी मीनिंग लो हो जाती है, जो बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है
जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर बाद में कोई भी एंटीजन है बाहर से बॉडी में जब इंटर करेगा तो उसको जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या नहीं कर पाएगी, किल नहीं कर पाएगी उस बैक्टीरिया या एंटीजन को, और नॉर्मल जुकाम लगने पर भी भयंकर क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। और ये एड्स जो होता है वो किससे होता है, HIV से होता है, HIV वायरस होता है। HIV वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय ए डेंजरस वायरस HIV। तो किसके कारण होता है, HIV वायरस होता है, डेंजरस होता है। एक बार जिसकी एड्स हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, उसकी फाइनली डेथ निश्चित हो जाती है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। और जो ये HIV वायरस है ये इन्फेक्टेड पर्सन से किसके द्वारा फैल सकता है, जो सिरिंज यूज़ करते हैं हम ड्रग्स, जो इंजेक्शन लगाएंगे तो उस सिरिंज के द्वारा ये क्या हो सकता है, फैल सकता है HIV वायरस। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। और जो मदर है उसके इन्फेक्ट में ये मिल्क के द्वारा जा सकता है, कौन, HIV वायरस। तो उसके बच्चे में भी क्या हो जाएगा, एड्स हो सकता है, किसी की मदर के हो रखा है तो। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। यदि किसी के HIV वायरस हो रखा है और उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाई तो ये HIV वायरस स्प्रेड हो सकता है। थैंक यू।